तो मैंने देखे हैं कि जितने वृद्धाश्रम बड़े शहरों में हैं उतने कहीं कहीं घर में 1-1 लाख 2-2 लाख 25-25 लाख रुपया महीना मिल रहा है, परंतु घर में माँ बाप के लिए जगह ही नहीं बची। एक माँ अपने 4 बेटे को पाल लेती है, दूसरे के घर में बर्तन करके, दूसरे के घर में मजदूरी करके एक माँ अपने 4 बेटे को पाल लेती है, परंतु 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। और माँ की आंखों में आंसू आते हैं, माँ की आंखों में आंसू 2 बार आते हैं। माँ बाप की आंखों में आंसू 2 बार जरूर आते हैं। बोले कब? बोले जब बेटी घर से विदा होना तब माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं, और दूसरा तब माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं जब खुद का बेटा मुंह मोड़ ले, तब माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं। माँ कल भी रोती थी और माँ आज भी रोती है। किसी ने पूछा कि माँ कल क्यों रोती थी, माँ को कल क्या तकलीफ थी? तो कहा कि माँ कल इसलिए रोती थी क्योंकि बेटा रोटी खाता नहीं। 5 साल का बेटा बुखार आ जाए ना, तकलीफ में हो जाए ना, तो रोटी खाना छोड़ दे, तो माँ के कंठ से पानी की एक बूंद नीचे न जाए, एक कोर माँ के मुंह में न जाए, क्योंकि बेटा रोटी खाता नहीं। वो बेटे को रोटी खिलाने के लिए कटोरी में, प्लेट में दूध रोटी रख करके, दाल चावल रख करके उस बेटे के पीछे पीछे दौड़ती कि बेटा एक कोल खा ले, बेटा ले खा ले। वो बेटा मना कर देता, कभी छत के ऊपर चढ़ जाए ना तो माँ वहां उसके मुंह में रोटी खिलाती है। वो बच्चा कभी पलंग के नीचे घुस जाए ना तो माँ ने उसे वहां भी भोजन कराया है साहब। और बच्चा रोटी ना खाए ना तो माँ की आंखों में आंसू आते हैं। माँ खूब रोती थी, भगवान कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरा बेटा खाने लग जाए। माँ की आंखों में आंसू आते थे। माँ कल भी रोती थी क्योंकि बेटा रोटी खाता नहीं, और वही माँ आज भी रोती है क्योंकि बेटा रोटी देता नहीं। जिस बच्चे के पीछे दौड़ दौड़ करके, जिस बच्चे के पीछे न दिन देखा, न रात, न सुख देखा, न दुख, ऐसे बच्चे को, जिस बच्चे को दौड़ दौड़ कर रोटी खिलाई नहीं, वही बेटा आज एक रोटी के लिए मां को तरसा रहा है। पड़ोसी के घर में जाकर के, पड़ोसी के लोगों के यहाँ जाकर के मां अपना पेट भरती है। एक मां के 2 बेटे थे, एक ऊपर की मंजिल में रहता था, एक नीचे की मंजिल में रहता था। और पिता के मरने के बाद में दोनों भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया, वाहन का बंटवारा कर लिया, गाड़ी घोड़ों का बंटवारा कर लिया, और बंटवारे के साथ साथ अपनी मां का भी बंटवारा कर लिया। और बंटवारा ऐसे किया कि 15 दिन मां ऊपर बड़े बेटे के घर भोजन करती थी और 15 दिन मां नीचे घर छोटे बेटे के घर भोजन करती थी। परंतु उस मां के लिए सबसे मुसीबत का भरा दिन वो होता था, उस 80 साल की मां के लिए सबसे बड़ा मुसीबत का काला दिन वो होता था जिस महीने में 31वां दिन होता था, 31 तारीख आती थी। उस एक दिन को न बड़ा बेटा रोटी देता था, न छोटा बेटा रोटी देता था। उस एक दिन मां को उपवास करना पड़ता था। बताओ, जिस घर में माँ बाप के साथ में ऐसा व्यवहार हो, बड़े बड़ों के साथ में ऐसा व्यवहार हो, बताओ उस घर में रिद्धि रहेगी क्या? उस घर में सिद्धि रहेगी क्या? उस घर में शांति रहेगी क्या? उस घर में कभी बरकत नहीं रहती जिस घर में माँ बाप के आंसू गिरते हैं। मुझसे पूछा जाता है, बोले पंडित जी आजकल जिसको देखो वो ये कहता है कि हमारे घर में पितृदोष है, तो हमारे घर में पितृदोष है। तो ये पितृदोष होता क्यों है? पहले तो आज से पहले 30 साल पहले, 40 साल पहले कहाँ था पितृदोष? आखिर पहले पितृदोष क्यों नहीं होता था? ये नया पितृदोष की बीमारी कहाँ से शुरू हो गई? मैंने कहा कि पहले पुराने के लोग शास्त्रों को व्यवहार करते थे, अपने माँ बाप की सेवा करते थे, देवताओं की सेवा करते थे, गो सेवा करते थे, पूजा पाठ करते थे, धर्म का कार्य करते थे ना, तो उन लोगों के घर में पितृदोष का असर होता नहीं था। और अब पितृदोष क्यों आ गया? बोले अब पितृदोष इसलिए आ गया कि जीते जी कभी माँ बाप की सेवा नहीं की और मरने के बाद में कभी उनका
श्राद्ध कर्म न किया तो बताओ, जिस माँ को जीते जी भोजन न कराया, जिस माँ को मरने के बाद पिंडदान न दिया हो, वो माँ, वो पितृ फिर सुखी रहने देने के लिए। और जिसके घर में बड़े बूढ़े भूखे प्यासे तड़प तड़प करके मर जाते हैं ना, उस घर का पितृ दोष संसार का कोई ब्राह्मण नहीं कर सकता। आप कितने ही बड़े पंडित को बुला लो, परंतु जिस घर में बड़े बड़े की सेवा नहीं होती, जिस घर में माँ बाप का सम्मान न होता हो, उस घर के पितृ दोष को ये भी टेंट लगाएगा। ये टेंट अगर यहाँ ना हो तो आप लोग बैठ पाएंगे क्या? आप 5 मिनट से 10 मिनट ज्यादा आप इस टेंट में, इस जगह पे नहीं बैठ सकते। ये टेंट है तो हम चैन से बैठे हैं, सुख से बैठे हैं, शांति से बैठे हैं। बस माँ बाप की भी घर में क्या भूमिका होती है, बस ये समझ लेना कि जब तक माँ बाप का आशीर्वाद, माँ बाप की छत्र छाया व्यक्ति के सर के ऊपर होती है ना, उस घर में ना पितृ दोष आता है, उस घर में ना ग्रह दोष आता है, ना उस घर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है। इसलिए माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के ऊपर छाया करते हैं। और यह भक्ति देवी को भी कष्ट दूसरा नहीं, भक्ति देवी को भी कष्ट था तो अपने बेटों का था कि मेरे बेटे है ना, इनका दुख दूर हो जाए, इनकी तकलीफ दूर हो जाए। और तब नारद जी से प्रार्थना किया कि आप संत हैं, आप मेरे बच्चे के दुख को दूर कीजिए। तब नारद जी ने मंत्र सुनाए, वेद मंत्र सुनाए, गीता जी का पाठ किया, परंतु थोड़ी देर आंख खोलते और फिर आंख बंद कर देते, मूर्छित अवस्था में। अब क्या करें? सबसे पूछने लगे कि बताओ भक्ति के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग की मूर्छा कैसे दूर होगी? और हे सनकादि ऋषियों, बस ज्ञान और वैराग